हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम लोगों का टॉपिक जो है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, अभी तक जो है हम लोगों का 2 लेक्चर हुआ है वर्क कांस्टेंट फोर्स के लिए और वेरिएबल फोर्स के लिए। यहाँ पे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे हैं, जबकि एनर्जी हम लोग पढ़े नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर एनर्जी हम पढ़ते तब भी उसके अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम आ जाता, इसलिए पहले हम लोग जो है वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे। और एनर्जी के बारे में अभी आप लोग जो जानते हैं क्लास 9th में कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो आपका हाफ एम वी स्क्वायर होता है और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो आपका एम जी एच होता है। तो बस अभी यही जानिए और वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में हम लोग जो है आज बात करेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा एनर्जी का, उसमें डिटेल करके काइनेटिक एनर्जी का एक पर्टिकुलर वीडियो बनेगा और पोटेंशियल एनर्जी का एक पर्टिकुलर वीडियो बनेगा, क्योंकि क्लास 11th में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक है। तो इसलिए उसको हम लोग जो है छोटे में नहीं पढ़ेंगे, डीपली में पढ़ेंगे। उस पर न्यूमेरिकल भी बहुत सारे आते हैं, तो न्यूमेरिकल भी करना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, चलिए वर्क एनर्जी थ्योरम जो है इसको हम आप लोगों को 2 तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, एक कैलकुलस मेथड और एक जनरल मेथड। तो सबसे पहले जनरल मेथड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, देखिए सेम पहले ये करना क्या चाह रहा है, ये वर्क है, ये एनर्जी है और इन दोनों को मिला के एक थ्योरम बनाया गया है। और आपको इस टॉपिक में ये बताना है कि वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, वही टॉपिक आपका वर्क एनर्जी थ्योरम कहलाएगा। ठीक है, यानी कि वर्क को हम लेते हैं सबसे पहले। वी नो दैट, बहुत कॉन्सेप्ट वाला ये टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल बहुत सॉल्व होने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट से। W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, या आप एफ इंटू यस भी लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। W इज इक्वल टू, अगर ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट कैसे हो, इस तरीके से नीचे आ रहा हो, उस कंडीशन में हम लोग यस को क्या करते हैं, डिस्टेंस को हाइट में रिप्लेस कर देते हैं और जो ma होता है उसको हम लोग mg बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। ठीक है, और यस आपका क्या हो जाएगा, h। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वर्क डन है वो mgh यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की क्या है, इक्वल है। ठीक है, वर्क डन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि जो वर्क होता है वो पूरा का पूरा एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट हो सकता है और वर्क जो होता है एनर्जी के इक्वल होता है। तो ये तो हो गया पोटेंशियल का बात। ठीक है, हम बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और वर्क में क्या रिलेशन है, उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। देखिए आप ये जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2g एच या 2a यस। ठीक है, फ्रॉम रेस्ट का अगर बात करेंगे, फ्रॉम रेस्ट से हो तो u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a यस, u आपका 0 हो गया। यहां पे रखिए v स्क्वायर का वैल्यू, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, v स्क्वायर की जगह रख दीजिए 2a यस। ठीक है, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, ma यस। ma इज इक्वल टू क्या होता है, f होता है और इंटू यस। ठीक ना, एफ इंटू यस इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन। देख रहे हैं आप कि काइनेटिक एनर्जी भी वर्क के बराबर आ गया और पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क के बराबर आ गया। अब यहां पे बात ये आता है कि W इज इक्वल टू, तो ऑलरेडी एफ इंटू डी होता है,
लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी के भी इक्वल है और पोटेंशियल एनर्जी के भी इक्वल है। यानी कि इतने सारे फार्मूले जो है एक साथ हैं। अब न्यूमेरिकल आएगा और उसमें पूछेगा कि व्हाट इज द वर्क डन, तो कैसे हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पे मैटर फंसता है कि कैसे फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला यूज करने का आपको एक बढ़िया तरीका हम बता रहे हैं कि कैसे फार्मूला यूज करेंगे, कब वर्क इक्वल टू ये लेना है, कब ये लेना है और कब ये लेना है। ठीक है, हालांकि ये अभी जनरल मेथड है। ठीक है, कैलकुलस मेथड से प्रूफ करने के लिए 2 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, तो वो भी हम कराएंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन सा फार्मूला है। W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। ठीक है, फिर W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर भी आप यूज कर सकते हैं फार्मूला, और W इज इक्वल टू आप एम जी एच भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एफ इंटू डी आप कब यूज करेंगे, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बात होगा तब। ठीक है ना, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बात हो और ये जो फार्मूला है ये ऑब्जेक्ट मोशन में हो या रेस्ट में हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक ना, वर्क डन जो है मोशन में जो ऑब्जेक्ट है उनके लिए भी वर्क डन आप निकाल सकते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा हुआ है तो आप उसका भी वर्क डन निकाल सकते हैं। तो यहाँ मोशन और रेस्ट से कोई मतलब नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर ये दिया गया है कि फोर्स लग रहा है और इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और वर्क डन निकालना है, तो आप सिंपली इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम पिछले वीडियो में न्यूमेरिकल में कराए हैं। इंपॉर्टेंट कौन है, ये दोनों है कि इन दोनों का कब यूज किया जाएगा। ठीक है ना, जब देखिए ऑब्जेक्ट क्या हो, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में हो और वो v स्पीड से मूव कर रहा हो तो उस टाइम जो वर्क डन होगा वो होगा W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यानी कि आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि जब W इज इक्वल टू क्या हो, हाफ एम वी स्क्वायर आप कब यूज करेंगे, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो, मोशन में हो और v स्पीड से क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो। ठीक है, अब W इज इक्वल टू एम जी एच कब यूज करेंगे, सिंपल सी बात है कि जब ऑब्जेक्ट क्या हो, ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में हो, ठीक है, रेस्ट में हो, उस कंडीशन में अगर वर्क डन पूछा जाए तो आप mgh का यूज करेंगे, या ऑब्जेक्ट h हाइट से थ्रो किया गया, तब आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो आपको यही कॉन्सेप्ट रखना है कि कब वर्क डन के लिए कौन सा फार्मूला यूज करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि न्यूमेरिकल में जो है बहुत फंसाता है। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कब हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है। चलिए देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड, इसमें न्यूमेरिकल भी कराएंगे हम अभी। देखिए, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सर मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी को ई से डिनोट किया जाता है, ये आपका होता है काइनेटिक एनर्जी और ये होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी जो है ये काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल टू है, W की इक्वल टू है, और प्लस ये भी W की इक्वल टू है। तो क्या 2W हो सकता है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट देखा जाए तो 2W हो गया। ठीक ना, लेकिन ये क्या है आपका रॉन्ग है स्टेटमेंट। ठीक है, क्यों रॉन्ग है वो देखिए। आप काइनेटिक का कब यूज करेंगे, जब ऑब्जेक्ट किसमें हो, मोशन में। पोटेंशियल का आप कब यूज करेंगे, जब ऑब्जेक्ट किसमें हो, रेस्ट में।
ठीक है। जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो आप काइनेटिक एनर्जी का यूज करेंगे, और जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो किसका यूज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का होगा। तो अब आप हमें ये बताइए कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट जैसे ये है आपका चाक है एक ऑब्जेक्ट, क्या आप कोई ऐसा सिचुएशन ला सकते हैं कि ये चाक रेस्ट में भी रहे और मोशन में भी रहे? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। या तो ये रेस्ट में रहेगा या तो ये किस में रहेगा, मोशन में रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब एक रहेगा तो वो या तो रेस्ट में रहेगा या तो फिर मोशन में रहेगा, यानी दो में से कोई एक ही पॉसिबिलिटीज बन रही है। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इन दोनों को इसलिए ऐड किया जाता है कि जहां पे जो एनर्जी आपको मिल रहा है उसको आप रख सकें। एक फार्मूला बनाया गया है, ठीक है ना। कभी काइनेटिक एनर्जी मिलता है तो कभी पोटेंशियल एनर्जी मिलता है, काइनेटिक पोटेंशियल साथ में नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि अब यहीं पे हम अगर इसको भी स्टेटमेंट देखिए, चेक करते हैं यहां से कि ये आपका एनर्जी हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है, यानी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में हो, ऑब्जेक्ट अगर मोशन में हो तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा जो कि किसके बराबर होगा, W के बराबर होगा। उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। यानी इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, W। यानी देखिए एनर्जी वर्क की क्या हो गया, इक्वल टू हो गया। ठीक है, दूसरा अगर हम रेस्ट के लिए बात करें, ठीक है, रेस्ट का अगर कंडीशन लगाते हैं तो एनर्जी इज इक्वल टू, उस टाइम रेस्ट में रहेगा तो कोई स्पीड होगा नहीं, और कोई स्पीड नहीं होगा तो ये क्या होगा, 0 होगा। और उस टाइम में आपका वर्क डन मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का W, यानी टोटल क्या हो गया, ये भी देखिए क्या हो गया, इसके इक्वल टू। यानी कहने का मतलब ये है कि दो में से एक ही काम करता है और वही आपको रिजल्ट देता है टोटल मैकेनिकल का। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल जो है की बात है और स्टेटमेंट है इसके लिए। और ये चीज़ अगर दिमाग में रखेंगे तो न्यूमेरिकल जो है बहुत इजीली, न्यूमेरिकल क्या होता है, वर्डिंग न्यूमेरिकल होता है और उस वर्ड को पकड़ना पड़ता है क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट उसी न्यूमेरिकल के वर्ड में छुपा होता है। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें बताया जा रहा है ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को जो है अच्छे से समझ सकें। ठीक है, चल वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कैलकुलस मेथड। इसको नोट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, कैलकुलस से है ये लगाया जा रहा है। देखिए इसके बाद न्यूमेरिकल कराते हैं। काइनेटिक एनर्जी के से डिनोट कर रहे हैं, हाफ mv²। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, dk/dt इज इक्वल टू d/dt ब्रैकेट में हाफ mv²। ठीक है, इसको करिए डिफरेंशिएट, यहाँ पे 1/2 आपका यम बाहर हो जाएगा और v² को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो v² का हो जाएगा 2v इंटू dv/dt। ठीक है, 2 से 2 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो dk/dt इज इक्वल टू mv dv/dt। ठीक है ना, dk इज इक्वल टू mv dv/dt। अब यहां पे देखिए आपको करना क्या है, m हो गया, v हो गया और dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। dv/dt जो होता है वो आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। और m इंटू ए क्या होता है, f होता है इंटू v।
ठीक है। आप ये फार्मूला पढ़े होंगे कि A इक्वल टू जो होता है वो होता है dv अपन के dt, वेलोसिटी अपन टाइम, और वेलोसिटी इक्वल टू आप पढ़े होंगे कि dx अपन के dt, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन के टाइम। तो बस यहीं पे आपको रख देना है f इंटू v की जगह रख देना है आपको dx अपन के dt, ठीक है। चलिए आगे यहां पे देखते हैं क्या मिला आपको भाई, d के अपान के dt इज इक्वल टू f dx अपान के dt, ठीक है। dt से dt क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। फिर देखिए आपको क्या मिल रहा है, d के इज इक्वल टू f dx, ठीक है। d के का मतलब क्या है, d के क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और f इंटू dx, dx का मतलब डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इस तरीके से। तो यहां पे भी देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, वर्क डन के इक्वल हो गया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी चेंज ऑफ एनर्जी जो होता है, ठीक है, ये भी लिख सकते। तो ये आपका कैलकुलस मेथड है आपके वर्क एनर्जी थ्योरम का, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और उसके बाद न्यूमेरिकल देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाएगा, जनरली न्यूमेरिकल। हालांकि अभी हम लोग जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बाद में इसके बारे में जो है कि बात करेंगे अलग वीडियो में, तो उसमें और जो है आपका लेवल का जो न्यूमेरिकल होगा उसमें हम कराएंगे। लेकिन अभी हम बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम में कैसे कॉन्सेप्ट पे, जैसे वर्क एनर्जी के बराबर हो गया तो कब काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, कब पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। बात आज यही होगा इस वीडियो में, केवल वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। बाकी एनर्जी जो है नेक्स्ट वीडियो में। Question number 1. If 10 kg of mass moving at 10 meter per second uniform स्पीड या वेलोसिटी, देन फाइंड वर्क डन, ठीक है, देन फाइंड वर्क डन। अब सबसे पहले आप देखिए कि आपको गिवन क्या है, न्यूमेरिकल लगाने का तरीका जो है वो देखते हैं हम लोग। गिवन में क्या दिया है, मास दिया है आपको 10 kg, ठीक है। उसके बाद आपको स्पीड दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, ठीक है। आपके पास वर्क डन के लिए कितने फार्मूले हैं, 3 फार्मूले हैं। एक है W इक्वल टू एफ इंटू डी, एक है आपका काइनेटिक एनर्जी, और एक है आपका पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपका mgh है, ये आपका हाफ mv स्क्वायर है। तो सबसे पहले पता करिए कि क्या ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर मोशन में होगा तो ये काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया गया और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो पहला वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो स्पीड इसका कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि स्पीड में है ये, स्पीड में है ये। तो इसका मतलब कि ये क्या हो रहा है भाई, मोशन में है। और जब मोशन में होगा तो वर्क डन किसके इक्वल टू होगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू होगा। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है
हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो W इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/2, m है आपका 10 और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ये 5 बार में जाएगा और ये आपका हो जाएगा 5 × 100 इस मतलब कि 500 जूल। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए एक दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए। देखो है क्या इसमें कि अगर हम बात करें कि एक ऑब्जेक्ट है पोजीशन ए से पोजीशन बी पे आ रहा है। ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत तगड़ा है। एक ऑब्जेक्ट ए है और ए से बी पे आ रहा है और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो मास है वो है आपका 6 kg। ठीक है, और ये जो हाइट दिया गया है, ये हाइट आपको h दिया गया है। ठीक है, आपको क्या करना है, और यहां से यहां तक जब ये आ रहा है ना, तो एक स्पीड है वो है आपका 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या आप नहीं भी इसका यूज करेंगे और g का वैल्यू ले लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उससे भी काम आपका हो जाएगा। तो हम इसी से काम चला रहे हैं। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, फाइंड मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी पे आपको क्या करना है, मैकेनिकल एनर्जी को फाइंड करना है। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो आपका होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आपको क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम ए का बात करें, ए पे निकालें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए है भाई, फॉर ए के लिए। ठीक है ना, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो काइनेटिक एनर्जी का बात होता है, ठीक ना, काइनेटिक एनर्जी का बात होता है, तो हमें हमेशा ये देखना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट जो है कितना नीचे, यानी कितना दूर अभी और जाना है। ठीक है, अगर हमको ये निकालना हो कि काइनेटिक एनर्जी अगर हमको निकालना हो किसी भी पॉइंट पे, तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो ऑब्जेक्ट उस पॉइंट से भी कितना दूर और जाएगा। तो ए पर अगर हम देखें, ए पर अगर हम देखें तो यहां पे आपको देख रहे हैं आपको कितना नीचे जाना है। सिंपल सा मतलब है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो आप ये देख लीजिए कि ग्राउंड से भी आप कितना दूर हैं। ठीक है, तो वो काइनेटिक एनर्जी का डिस्टेंस होगा। पोटेंशियल एनर्जी का एक डिस्टेंस वो होता है, आपको ये देखना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है कितना ऊपर से आया है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी में क्या है, कितना जाएगा, अभी कितना डिस्टेंस जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी में है क्या है, कितना चल के आया है, वो डिस्टेंस लेना है। तो ए देखिए, अगर ए पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे देखिए कितना दूरी भी जाना है, इसको यच दूरी जाना है, यानी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिलेगा हम। अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये ऊपर से कितना आया है। तो ऊपर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक ना, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। अगर हम बी पे बात करें तो काइनेटिक एनर्जी निकालें, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए देखना पड़ेगा कि बी अभी और कितना नीचे जाएगा। तो बी इसके नीचे जा ही नहीं रहा
हमेशा जब भी काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना पड़ेगा, जिस पॉइंट पे निकालेंगे आप देख लीजिए कि वो अभी कितना दूर और जाने के लिए भी बचा है सम डिस्टेंस, तब आपका काइनेटिक एनर्जी निकलेगा। अगर डिस्टेंस नहीं होगा नीचे तो उस समय वो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल की बात करें तो देखेंगे कि ये कितना चल के आया, तो यच हाइट चल के आया, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं यहाँ पे हर पॉइंट ए। ठीक है, तो ए पे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालिए, क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। और ये देखिए कि ए अभी कितना दूरी तक जा सकता है, यानी कितना डिस्टेंस इसको अभी जाना है, ठीक ना, उसी हिसाब से हमको काम करना है। तो 1/2 एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 2gh, क्योंकि आप जानते हैं ना वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। यू रेस्ट है तो 0 हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2gh। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आपको मिल गया mgh। क्या मिल गया, mgh मिल गया। ठीक है, तो m का वैल्यू रख लीजिए, कितना है, 6 kg है, 10 की g आपका 10 है, हाइट कितना जा रहा है भाई, h, यानी 60h काइनेटिक एनर्जी आ गया। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। देखिए कंफ्यूजन कहाँ होता है कि काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला mgh आ गया है और पोटेंशियल का भी फॉर्मूला mgh आ गया है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे आपको एक रिजल्ट मिला है 60h। अब यहाँ पता नहीं रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो देखते हैं। तो इसमें जो mg है, m आपका है 6, g है आपका 10, इंटू यहाँ पे जो हाइट होता है, यानी जो पोटेंशियल का हाइट है, यही आपको ध्यान देना है कि ये उस पॉइंट से ऊपर वाला जो डिस्टेंस होगा उसको लिया जाता है। तो पॉइंट कहाँ निकाल रहे हैं, ए पे, तो ए के ऊपर कितना डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। पोटेंशियल में हमेशा ऊपर वाला डिस्टेंस लेंगे, काइनेटिक एनर्जी में हमेशा नीचे वाला, क्योंकि अभी काइनेटिक एनर्जी निकाले तो देखिए नीचे वाला डिस्टेंस लिए h। ठीक है, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, 0। और हम आपको बार बार बोल रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में से कोई एक ही मिलेगा रिजल्ट। ठीक है, या तो काइनेटिक एनर्जी या तो पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी ए के लिए निकालिए, 60h प्लस 0 यानी 60h जूल, h जो भी हाइट हो, जो भी डिस्टेंस होगा, तो ए पे मैकेनिकल एनर्जी आपको मिल गया 60h। ठीक है, पॉइंट बी पे आपको बताना है कि मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, यानी इस बी पॉइंट पे आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और फिर इन दोनों को जोड़ के मैकेनिकल एनर्जी, तीनों का वैल्यू आप अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में जो है उसका आंसर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अब एनर्जी को और अच्छे से पढ़ने के लिए। एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और भी बहुत सारे एनर्जीज हैं, उन सब के बारे में और डीपली पढ़ेंगे। और अभी उन सब में और न्यूमेरिकल हैं जो कि काफ़ी स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल हैं, उन लोगों को भी हम लोग लगाएंगे। आज हम लोगों का जो है वर्क एनर्जी थ्योरम जो था, इस टॉपिक को हमने क्लियर किया है। ठीक है, चलिए थैंक यू। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा अपने नाम के साथ।